वेलकम फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? आपके ऑप्शन है: ए 332 मीटर प्रति सेकंड, बी 1490 मीटर प्रति सेकंड, सी शून्य और डी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सही जवाब होगा शून्य। निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होगी? शून्य होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की उस घटना के कारण होता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विवर्तन और डी प्रकीर्णन। सही जवाब क्या होगा? अपवर्तन, रिफ्लेक्शन की है, रिफ्रैक्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? ए लाल पीला नीला, बी लाल हरा नीला, बी नीला पीला हरा और डी सफ़ेद काला लाल। सही जवाब क्या होगा? बी। प्राइमरी में जो मेन कलर होते हैं ये होता है, उसके बाद उसको मिक्स करके 7 रंग बना दिया जाता है। ये मेन होता है लाल हरा नीला, मिक्स कर करके उसको अलग रंग 7 रंग बना दिए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बी केवल न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सही जवाब है सी। सी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है नाभि में और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है इस तरह से। ठीक है। इस तरह से चक्कर लगा रहता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किसका बना होता है? ये टीन और शीशा का, बी तांबा और लोहा का, सी केवल टीन का और डी एल्युमिनियम का। सही जवाब क्या होगा? तांबा और लोहा का। अगला प्रश्न है, बर्तनों में न चिपकने वाली कोटिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ए पीवीसी, बी टेफ्लॉन, सी ग्रेफाइट, डी सिलिकॉन। सही जवाब टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की वजह ताकि वो बर्तन में चिपकता नहीं है ना। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए H2O, बी D2O, सी H2SO4 और डी NaCl। सही जवाब आपका बी होता है, D2O। ठीक है। और जल का क्या होता है? H2O, शुद्ध जल का। अगला प्रश्न है, रसोई गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? ए मीथेन, बी एथिल मर्केप्टन, सी प्रोपेन और डी ईथर। सही जवाब आपका होगा एथिल मर्केप्टन, बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है? ए वृक्क में, बी यकृत में, सी प्लीहा में और डी हृदय में। सही जवाब है यकृत में। अगला प्रश्न है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम को, बी लाइसोसोम को, सी गाल्गी काय को और डी माइटोकॉन्ड्रिया को। सही जवाब है लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी तंत्रिका कोशिका, डी आरबीसी। सही जवाब क्या होगा? बी अंडाणु। दोस्तों, अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं जीके से संबंधित ज्ञान की बातें। शुक्राणु को परिपक्व होने के लिए कहाँ जमा किया जाता है? ए अधिवृषण में, बी शुक्रवाहिका में, सी प्रोटेस्ट में और डी वृषण में। सही जवाब है ए अधिवृषण में। अगला प्रश्न है, गर्भाशय की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? ए मायोमेट्रियम, बी एंडोमेट्रियम, सी पेरीमेट्रियम और डी एपिथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं इसको, बी।
मासिक चक्र के दौरान अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए निषेचन, बी अंडोत्सर्ग, सी आरोपण, डी रजोनिवृत्ति। बी अंडोत्सर्ग कहलाती है। बी। पुरुषों में मूत्र और वीर्य के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? ए शुक्रवाहिका, बी मूत्र मार्ग, सी मूत्रवाहिनी, डी एपिडिमिस। बी मूत्र मार्ग। ठीक है। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार से चिपकना क्या कहलाता है? निषेचन, बी आरोपण, सी गर्भाधान और डी प्रसव। सही जवाब आपका होगा बी आरोपण कहलाता है, इम्प्लिनेशन। एक स्वस्थ महिला में प्रजनन की अवधि कब समाप्त होती है? जो दर्शन के बाद, रजोनिवृत्ति के बाद, प्रसव के बाद, जुग्नारंभ के बाद। सही जवाब आपका होगा रजोनिवृत्ति के बाद, बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुष जनन तंत्र में प्रोटेस्ट क्या है? एक ग्रंथि, बी नली, सी एक पेशी, डी एक कोशिका। सी जवाब वो होगा ए, एक ग्रंथि है। प्रजनन तंत्र प्रोटेस्ट क्या है? एक ग्रंथि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से बनी पहली कोशिका क्या कहलाती है? ए भ्रूण, बी जुग्मनज, बी सी फीटस, डी वलस्तुला। क्या कहलाता है? ये जुग्मनज, बी कहलाता है। ठीक है। और अब लास्ट और अंतिम प्रश्न है, कौन सा अंग भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तरल से भरा होता है? ए प्लेसेंटा, बी एमनियम थैली, सी गर्भाशय ग्रीवा और डी ओवरी। तो जो है एमनियोटिक थैली। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।